सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मौशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए हमारी कोशिशों के नतायज अब सामने आ रहे हैं। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी टीम को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक कर दिया है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मौशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए हमारी कोशिशों के नताइज अब सामने आ रहे हैं। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मौशी टीम को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक कर दिया है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत ने अवाम को अच्छा खासा रगड़ा देने का तहैया कर लिया। गैस के निर्खों में 40% तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। बिजली की कीमत पहले ही 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जा चुकी है। शहरियों ने शदीद रद्दअमल देते हुए हुकूमती इक़दामात को गरीब मुकाओ पॉलिसी करार दे दिया। अरकान असम्बली के लिए फंड्स की भरमार और अवाम पर महंगाई की यलगार। हुकूमत अवाम पर एक के बाद एक महंगाई बम गिराने में मसरूफ है। ओकरा ने सुईनौदन के लिए गैस 250 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमत 631 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 881 रुपए 40 पैसे फी MMBTU हो गई है। उधर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में है। ओकरा की असम्बली मंजूर हुई तो पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। सूरत हाल पर शहरियों ने कड़ी तनकीद की है। पेट्रोल की कीमत जो है ये नहीं बढ़नी चाहिए। ये अभी कुछ दिन पहले बढ़ाई है इन्होंने कीमत, तो अभी दोबारा जो है अगर इस तरह की है खबर तो वाकई रियल है तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं ये अवाम पर जो है ना महंगाई के जो है ना ये बोझ डाल रहे हैं, ये बड़ा बहुत ज्यादती कर रहे हैं अवाम के साथ। अगले माह से बिजली के बिल भी ज्यादा आएंगे क्योंकि हुकूमत पहले ही बिजली का यूनिट 1 रुपए 95 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद फी यूनिट औसत कीमत 16 रुपए 79 पैसे हो गई है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी फलों के दाम कुछ कम हुए, लेकिन आम आदमी अब भी परेशान है। शहरी कहते हैं कि अब भी कुव्वत खरीद नहीं, फल सब्जियां मजीद सस्ते होने चाहिए। रुजीना अली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में महंगाई कुछ कम तो हुई, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अब भी सहल नहीं हुई। सस्ते बाजार में आलू अब भी 180 रुपए धड़ी यानी 200 रुपए के करीब फरोख्त हो रहा है। प्याज 200 रुपए धड़ी, अदरक 268, लहसुन 220 रुपए किलो, भिंडी 220, करेला 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 30 से 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आज दौर में बहुत मुश्किल है खरीदना, क्योंकि अभी वो कोरोना की वजह से भी काम भी नहीं है, मगर इस तरह बाजार जब आते हैं इनकी महंगाई भी बहुत ज्यादा है। फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। अनार कंधारी 220 रुपए किलो, केला 50 से 100 रुपए दर्जन, किन्नू 100 रुपए दर्जन, माल्टा शिकरी 120 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं इतना बजट नहीं जितने सब्जियों फलों के दाम हैं। महंगाई ज्यादा है, पहले तो सालों में आज में बहुत फर्क है। अभी हम 30 साल हो गए इधर आ गए, बहुत महंगाई है। इस दौर में क्या गरीब ले सकता है, सब कुछ महंगाई जा रही है। आलू प्याज ये 2 सस्ते हुए हैं, उसके बाद गाजर मूली ये ऊपर हाई लेवल पर जा रही हैं। शहरी कहते हैं महंगाई का तूफान कुछ थमा जरूर है, मगर तनख्वाहों के मुकाबले में अब भी कुछ खरीदना मुश्किल है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। शहरी कहते हैं बजट कम है और अखराजात ज्यादा। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि फलों और सब्जियों के दामों में मजीद कमी लाकर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर ने कैंट हाउसिंग के खिलाफ ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। बोले 2.5 बरस से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कैंट हाउसिंग स्कीम 2017 में मंजूर हुई। आज सुबह धावा बोला गया और कम्युनिटी सेंटर को गिरा दिया गया। तौहीद अख्तर ने कहा कि इंतजामिया इन्हें 75 के ज़िमनी इलेक्शन पर भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं और रहेंगे। सियालकोट में कैंट हाउसिंग स्कीम है जो 2017 में जिसकी अप्रूवल की गई और एज पर लॉ इसके अंदर डेवलपमेंट हुई। आज सुबह सवेरे उसके ऊपर हल्ला बोला गया, जिससे हमारी कम्युनिटी सेंटर जो हमने बनाया हुआ था वहाँ की आवाम के लिए उसको डिमोलिश किया गया। इसकी मेन जो वजह बन रही है वो ये बन रही है
कि मैं एक ख्वाजा आसफ का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ और मुझे तकरीबन पिछले 2.5 साल से विक्टिमाइज किया जा रहा है। और आज का जो वाक़या है ये इस बात की गवाही देता है कि सियालकोट की इंतज़ामिया भरपूर तरीके के साथ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 75 के अंदर उसमें शमूलियत कर रही है। आज हमारी कॉलोनी को हमारी वहाँ पे अटैम्प्ट की गई और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही हैं, ये जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन 75 NA 75 उस हवाले से की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग स्कीम में ऑपरेशन की मजम्मत की है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अदालतों में जाने का इंदिया भी दे दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि जुल्म का साथ देने वाले अफसर नहीं बचेंगे। बुज़दिल अफसरान सुन लें, बुज़दिली काम नहीं आएगी। इंतकामी कार्रवाइयों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। बोले करप्शन का चूरन अब नहीं बिकने वाला। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने हुकूमत के मुंह पर कालक मल दी। नायब कानून में तरमीम न करने का ऐलान भी कर दिया। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसने इनको तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कम अज कम अब नैब के कानून को तब्दील नहीं करना चाहती। अब वो हमने भुगत लिया, अब ये तैयारी करें अपनी वक्त आने के ऊपर जो अफसरान सिर्फ नौकरी बचाने की खातिर कि मैं इस नौकरी पर रहूं और जुल्म का साथ दें, उनका भी अंजाम अच्छा नहीं होता। और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आपने जिस तरीके से गौहर नफीस नामी आदमी को डीजी एंटी करप्शन लगवाया, पंजाब की हर तहसील में हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे रजिस्टर करवाए, इसका हिसाब गिन गिन के लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। आपका नाम इंशाल्लाह ECL में होगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो हुकूमती भोंपू मुसलसल करप्शन की पुड़िया बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुड़िया जिसका चूरन अब कोई नहीं खरीदता। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते आप बरसों तक नहीं थकते थे, उसने तो आपकी हुकूमत का मुंह काला कर दिया। अब आप चुन चुन के करप्ट और बुज़दिल लोगों को तैनात करते हैं। तो जो बुज़दिल अफसरान है ना, उनको भी ये कहना चाहता हूं, जो किताब और कानून के मुताबिक नहीं चलते, कि ये बुज़दिली उनके काम नहीं आएगी। उन्होंने भी अल्टीमेट होकर घर जाना है। NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग स्कीम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई होती है और अब ये सियालकोट में कार्रवाई की गई है ख्वाजा आसिफ की ये हाउसिंग स्कीम के खिलाफ, और वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात को मिसमार किया गया, तामीरात को गिराया गया है। इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से सर वफाकी वज़रा भी ये मान चुके हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किस सिमत जा रही है पाकिस्तान की सियासत? बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई है। हमने लाहौर में जो खोखर पैलेस का ऑपरेशन है वो देखा, और जिस तरह से निस्शब को वहाँ हल्ला बोला गया, फिर पुलिस की जितनी तादाद वहां गई, हालांकि वो मामला कोर्ट में था। फादर चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ा कि ऐसी कौन सी जल्दी थी कि उन्हें पड़ा और आप आ गए, लेकिन बहरहाल वहां गए और उन्होंने सारा कुछ गिराया। और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर और कार्रवाई होनी शुरू हो गई। जे लतीफ साहब के जो वादा हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया एंटी करप्शन ने। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद गिरफ्तार हैं, अब हम क्या वगैरह थे वो गिरा दिए। मामला बहुत सारे, और जैसे खोखर पैलेस की बात है, उनका कहना है हमने चौथे बंदे से ये जमीन खरीदी है, मतलब 4 दफा इसकी मुल्कियत 3 दफा पहले तब्दील हो चुकी। तो ये सारे मामला बड़े क्लियर हैं। इसमें बुनियादी पहलू ये है, इसको अगर हम बड़ा सिंपल अल्फाज में बयान करना चाहें, कि PDM की जो तहरीक है उसके बेसिमत होने से और उसका टारगेट वाज़ेह ना होने से अब ये शायद सरकारी इदारों को मौका मिल गया है कि वो क्रैक डाउन करें। अच्छा, वो गिरफ्तारी करने से तो अभी गुरेज कर रहे हैं कि उनका ख्याल है कि गिरफ्तारियां करेंगे तो उससे अपोजिशन की लीडरशिप चमकेगी और हमारे लिए पब्लिक जो सेंटीमेंट है वो भी खराब होंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने चादर और चार दीवारी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ घरों को, इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। ये सब PDM के बेसिमत होने की वजह से, अब इसके अलावा कोई वजह नहीं है। क्योंकि शेख रशीद साहब ये कह चुके थे, बहुत देर से वो कह रहे थे, पिछले 7-8 महीने से, कि दिसंबर में हम सारी अपोजिशन को फारग कर देंगे, नून लीग ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी, अदालतों से नाहर करा देंगे वगैरह वगैरह वगैरह।
अच्छा वो तो हो ना सका। ऊपर से हमने ये देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सुखी का बायस है जी। उसको भी उन्होंने छुपाना है। तो ये सारा मामला पीडीएम के बेसिम्स होने की वजह से हो रहा है और क्योंकि वो बहुत सी वजूहात हैं सर, लेकिन एक तसादुम की फिजा पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर नून लीग पर बरस पड़े, कहा दानियाल अजीज से 2.5 अरब रुपए की जमीन वापस दी। खोखर बरादरान से भी रिकवरी हुई। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ से भी जमीन वागुजार हुई। नवाज शरीफ की सियासत की वही तारीफ है जो किसी माफियाज की होती है। खोखर बरादरान जो हैं पिंडी के इन्होंने इनके ऊपर इस वक्त कोई 3 FIRs हैं जो सिर्फ कब्जे की मद में है। 1025 कनाल स्टेट लैंड इन्होंने शेखुपुरा में उस पर गैर कानूनी कब्जा किया, वो कुछ 7 करोड़ मालियत की है। फिर खुरम दस्तगीर साहब की फैमिली है, उन्होंने तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए की तो ज़मीन थी जो GT रोड के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर CNG पंप और पेट्रोल स्टेशन लगाया हुआ था, उसके ऊपर अभी एक पब्लिक पार्क बना दिया गया है, वो उनसे रिट्रीव की गई है। चौधरी तनवीर साहब हैं, अभी सेनेटर हैं शायद कुछ दिन और, 7 अरब रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी इनसे रिट्रीव कराई गई है। फिर दूसरे अरस्तू हैं दानियाल अजीज साहब, उनके वालिद के नाम के ऊपर 2400 कनाल ज़मीन चक नंबर 170/172 NB सरगोदा में सरकार की ज़मीन इनसे बरामद कराई गई है। फिर जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी बड़े चीखते चलाते हैं, लेकिन ये कारनामे हैं उनके कि 8 कनाल 2 मरले उन्होंने मियाँ फ्लोर मिल के अंदर सरकार की ज़मीन दबाई हुई थी, वो उनसे रिट्रीव करवाई गई है। तो ये वो माफिया ही है जिसने सियासत में पॉलिटिकल पैटर्नेज और पैसे का आगाज़ किया, अभी हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं। कराची में गुलाबी बकरों का मेला सज गया। ककरी ग्राउंड में बकरों की गुलाबी नस्ल की नुमाइश लग गई। सिंध भर से आवाम की बड़ी तादाद बकरे देखने पहुंच गई। मजीद तफसीला जानेंगे आदिया नाज से जो कि इस वक्त नुमाइश में मौजूद हैं। आदिया बताइएगा। ककरी ग्राउंड के अंदर गुलाबी बकरों की नस्ल के हवाले से एग्जीबिशन का इनाकाद किया गया है। सुबह से अब तक शहरियों की हजारों की तादाद में इस नुमाइश के अंदर शिरकत जो है वो हो चुकी है। न सिर्फ शहरी कराची के लोग, न सिर्फ लियारी के लोग, बल्कि सूबे भर से, सिंध भर से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन गुलाबी बकरों को देखने के लिए आ रही है। नुमाइश का जो मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर गुलाबी नस्ल को बताना, कि उसकी अवेयरनेस के हवाले से मालूमात फराहम करना कि बेसिकली गुलाबी नस्ल होती क्या है। अमूमन मार्केट्स के अंदर गुलाबी नस्ल का कहकर बकरा जो है या बकरी जो है वो सेल कर दी जाती है, लेकिन होते नहीं हैं। इनकी जो खास पहचान है वो ये है कि इनकी जो जिल्द है वो पिंक होती है, गुलाबी होती है, ऊपर यकीनन वाइट और दूसरे कलर के धब्बे भी होते हैं, लेकिन जिल्द जो है वो अंदर से पिंक होती है। उसके कान देखें तो वो भी पिंक होते हैं, इसके अगर सींग देखें आप तो वो भी पिंक होते हैं। और अगर इनकी कीमतों के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये कोई 30, 40, 50 हज़ार में आपको अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ये लाखों की कहानी है। 5 लाख तक का बकरा भी जो है वो अवेलेबल है। और इस नुमाइश को एंजॉय करने के लिए अभी भी शहरी जो है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अदाकारा नीलो बेगम को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकार शान कहते हैं वालिदा ही सब कुछ थी, उनकी वफात से दिल बहुत गमज़दा है। मज़ीद जान लेते हैं, नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, अपडेट कीजिएगा। अदाकार शान के घर पे मौजूद हूँ और लोगों में खुशियाँ बिखेरने वाले अदाकार शान आज काफ़ी गमज़दा हैं। शान, ये बताइएगा कि आप लोगों में खुशियाँ बिखेरते हैं, लेकिन आज बहुत गम का दिन है। अभी आप तदफीन करके वापस आए हैं, अपने पुरसितारों को क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ भी नहीं जी, यही कि वो उनके लिए दुआ करें और माएँ जो होती हैं वो ख़ुद एक इंसानी शक्ल में दुआ होती हैं और उनकी कमी जो है सारी ज़िंदगी महसूस होगी। और बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो खिदमत उन्होंने की है वतन की अपने काम से, जिस तरह उन्होंने हमें पाला है, जिस तरह उन्होंने हमें आगे इस मकाम पे ला के खड़ा किया है, तालीम में, तरबियत में, वसाइल में, मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरा बाप दोनों एक ही हैं। तो अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जगह दे। माँ की तो बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है, लेकिन आपकी क्या ख़ास अटैचमेंट रही है अपनी वालदा के साथ, और उनकी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? जिनकी कोई बात ऐसी नहीं जो मुझे भूले, उनकी सब बातें मुझे याद हैं और मेरी अटैचमेंट उनसे हमेशा ज़्यादा रही क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। अदाकार शान का ये भी कहना है कि वो अपनी वालदा की जितनी भी यादें हैं वो कभी उनको भुला नहीं सकते, और जो अटैचमेंट रही है उनकी सारी ज़िंदगी अपनी वालदा के साथ, वो उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सरमाया है जिसको हमेशा नबील मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें कल से रावलपिंडी में ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। तफसीलात जानेंगे रुजीना अली से। रुजीना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में टेस्ट क्रिकेट का मेला सजाने के बाद दोनों टीमें इस्लामाबाद आज पहुंची हैं। खुसूसी परवाज के जरिए दोनों टीमों को इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस वक्त तो टीमें निजी होटल में हैं, लेकिन कल से टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा ट्रेनिंग सेशन का आगाज हो जाएगा। 4 फरवरी से जो दूसरा टेस्ट मैच है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो जाएगा और दोनों टीमों को जो निजी होटल में है वहाँ पर बायोसिक्योर बबल में वहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर वो कयाम कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों को किसी भी गैर मुतल्लिका जो अपराध है उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। तहम टीमें जो है कल टीमें उनके फैमिली भी उनके हमरा है, वो भी बायोसिक्योर बबल में उनके साथ रहेंगे और कल ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। 4 फरवरी से बाकायदा दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन से इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।